हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। आज मैं बात करने वाला हूँ अपने लव के बारे में। अच्छा, तो शुरू करते हैं बिना कोई बकचोदी किए। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो भाई ऐसा है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, तो मेरी टांगें काँप रही थी। क्या बोला तूने? तो भाई ऐसा है कि जब मैंने उसे पहली बार देखा था ना, तो मेरी टांगें काँप रही थी, मेरे तोते उड़ गए थे, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी, इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि उसका क्या ही कहना। आज मैं आपको एक राज की बात बताने जा रहा हूँ। दुनिया में दो किस्म की लड़कियाँ होती हैं। एक वो जिनसे आप बात नहीं करते क्योंकि आपका एटीट्यूड बीच में आ जाता है, और दूसरी वो जिनसे आप बात नहीं करते क्योंकि आपसे होगी नहीं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। और मेरी वाली जो थी ना, वो दूसरे किस्म की लड़कियों में से थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको सीधे जाके प्रपोज तो करने से रहा मैं, तो क्यों ना इसका नंबर लिया जाए। बहुत तेज हो रहा है। तो मत पूछो ऐसे वैसे, न जाने कितनी कोशिशों के बाद मुझे जाके उसका नंबर मिला। और यकीन मानो, मैंने 3 दिन तक उसको मैसेज नहीं किया था, सिर्फ मैं उसका नंबर देखकर खुश हो रहा था कि भाई मेरे पास उसका नंबर है। और इतनी खुशी हो रही थी मुझे कि मेरे फ़ोन में उसका नंबर है कि मैं 3 दिन का सिर्फ ये सोच रहा था कि हाय लिखूं कैसे। क्या सोच है रे तेरी। और फिर मैंने हिम्मत जुटाकर उसको मैसेज किया हाय, और उसके ठीक 2 घंटे के बाद रिप्लाई आया हु इज़ दिस। फिर मैंने 1.5 घंटा लगाया उसको एक रिप्लाई भेजने में, और उसका रिप्लाई आते ही मैं आसमान में उड़ने लगा। मैंने रिप्लाई दिया I am Zain, but you don't know me and don't ask me how much struggle I have done to get your number। उसके बाद उसका रिप्लाई आया, उसने कहा कि तुम्हें मेरा नंबर क्यों चाहिए था। वेरी गुड क्वेश्चन। मैंने सोचा क्यों ना हम उससे अपनी भाषा में बात करें, जो ज़ुबान हम इस्तेमाल करते हैं। फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि नहीं भाई, अगर वो ज़ुबान पर बात करोगे तो लड़की के पटने के चांसेस बहुत ही कम है। कुछ भी। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, सिर्फ इंग्लिश 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 और लड़की जल्दी पड़ जाती है। मस्त जोक मारा। उसने कहा कि तुमको मेरा नंबर क्यों चाहिए था और तुम्हें नंबर दिया किसने मेरा। फिर मैंने उसे एक लंबा टेक्स्ट किया अपनी सारी फीलिंग्स बताने के लिए। मैंने कहा डू यू नो व्हेन आई saw you at your school then I realized you have got everything I have been searching for, your smile, the way you talk, and believe me I have been looking for a long time and there were so many girls around you at school, but you are the only one who make all other vanish. You are as much beautiful as your name, actually that's the reason। इसके बाद हमने बात करना शुरू किया और आखिर तक आते आते उसने मैसेज किया कि जो बोलना था बोल दिया, अब मैसेज मत करना। शुरू होते ही खत्म हुआ है। उसका ये जुमला मेरे दिल को लग गया। मैंने बोला तो बताना पड़ेगा ना भाई कि मतलब मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। तो क्या नाचो मैं? मैंने उससे ये टेक्स्ट भेजे। मैंने लिखा एंड आई एम लिटिल नर्वस व्हाइल टॉकिंग समवन स्पेशल। ओह यार। If now you don't want to come in any type of relationship, then we can be just friends। उसके बाद उसने बोला अपनी पिक्चर दिखाओ। तो फिर मैंने उसको एक टेक्स्ट भेजा I can't compare myself with you in even my dreams, so please don't ask me about my picture because in front of your beauty I am nothing। I just want you to talk to me only because I want to tell my friends that angels really exist। चल बस, लायक है क्या? You can say I am your secret admirer and all of my achievements in life, knowing you is the best one। उसके बाद इसका मैसेज आया कि don't message me again otherwise you will be blocked। फिर मैंने उसको मैसेज किया come on we can be just friends, there is nothing wrong in it। It's her choice। और वो ऊपर से बोली I know but I don't want to make friends, even I don't have much friends, I am introvert। कोई बात नहीं, हम तो ये है, दोबारा ट्राई करेंगे। फिर भाई मैंने उसको एक लास्ट लंबा सा टेक्स्ट भेज दिया जिसमें मैंने उसको अपना सीना खोल कर दिल चीर कर दिखा दिया कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूँ। हाँ ये कर लो पहले। मैंने लिखा था
Just listen. Don't you get just a little thing that I like you? My heartbeat has been increasing. My eyes filled with the tears of happiness because now I am talking to that girl whom I was waiting for a long time, whom I like a lot. I don't feel this emotion every time with everybody. I feel this only when I am chatting with you. And when you said you are going to block me, I can't describe you in words that how much your these sentences hurt me. And Allah Almighty has made you so beautiful that when I saw you first time, my heart fell for you. That's not my fault at all. And of course, all the secrets of hearts are better known by my God. कोई तरीका है भीख मांगने का? इसके बाद भाई जो रिप्लाई आया वो हमारी सोच से भी परे था। मैंने कतई नहीं सोचा था। जा पूछ क्या उसने कहा मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मुझे ज्यादा दोस्त बनाना पसंद नहीं है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। पहले सपने दिखाते हैं और फिर कहते कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उसके ठीक 2 मिनट बाद मैंने उसको एक रिप्लाई भेजा। This is my last text to you. I have never assured anyone like I did to you. Last thing I want to say is you are very precious to me. Either you are with me or not. Once again I wish to tell you that we can be just friends. वेरी गुड। उसके बाद भाई रिप्लाई आया नोप और फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। कैसा लगा मेरा मजाक? गजब बेइज्जती है। तो भाई यहाँ होता है मेरी लव स्टोरी का दी एंड। अब लाइक करें, शेयर करें और जो लाल वाला बटन है उस पर मेरे ब्रेकअप का मातम मनाएं या फिर ढोल पीट कर खुशियाँ मनाएं, मुझे नहीं पता मगर क्लिक हो जाना चाहिए। ओके जानू तू दिन धीरे धीरे जरा दम लेना प्यार से जो मिलेगा